इसके बाद में आप लोग एक नोट लिखोगे। नोट ये है कि टू फाइंड आउट द सिस्टम स्टेबिलिटी, टू आप फुल फॉर्म लिखते चलना, टू फाइंड आउट सिस्टम स्टेबिलिटी with the help of RH criteria we required characteristics equation। क्या लिखा? टू फाइंड आउट द सिस्टम स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ RH क्राइटेरिया वी रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लगेगा आप लोगों को सिस्टम का स्टेबिलिटी अगर चेक करना है विद द हेल्प ऑफ RH क्राइटेरिया। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है भाई हम लोगों का? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू 0। सो दिस इज कॉल्ड एज यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इसको आप लोग क्या कह सकते हो? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे अब तक के हम लोगों को क्या क्या चीज़ें, मैं फर्स्ट चैप्टर से लेके तो अब तक के हम लोगों ने क्या क्या निकाला है और क्या निकालने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगता है या क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगता है, और सामने क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि KP, KV, KA, ये मैंने ऑलरेडी नोट भी लिखवा के दिया है और मैं हर बार आप लोगों को जब भी ये इस तरह के पॉइंट्स आएंगे मैं आपको रिकॉल करते जाऊंगा। तो जब भी हम लोगों को पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट एंड एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट या स्टेडी स्टेट एरर आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है, तब आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की ज़रूरत गिरेगी। मतलब ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज नथिंग बट योर ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। इसका आप लोगों को ये लगेगा हम लोगों को ESS के बारे में जब भी बात करेंगे आप लोग तब। फिर सेकंड हम लोगों ने देखा टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस, मतलब राइज टाइम, डिले टाइम, उसके बाद में पीक टाइम, ये जो MP परसेंटेज ओवरशूट, ये जो कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन की वैल्यू लगेगी। आप क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन माने व्हाट? जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, इसका वैल्यू आप लोगों को लगेगा। फिर आप लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ में उसको कंपेयर करते हो और सारी पैरामीटर वहाँ से कैलकुलेट करते हो। तीसरा अभी हम लोग देख रहे हैं RH क्राइटेरिया। RH क्राइटेरिया का यूज़ हम लोग स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कर रहे हैं और RH क्राइटेरिया के लिए आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब क्या? 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वेट विथ 0 इज नथिंग बट यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं रूट लोकस डायग्राम। तो रूट लोकस डायग्राम के लिए भी आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगेगा। उसके बाद में आप लोग देखोगे 5th नंबर बोडे प्लॉट, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ये भी हम लोग देखे। तो बोडे प्लॉट में भी आप लोगों ने ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन का ही एनालिसिस किया है। उसके बाद में आप लोगों ने 6th नंबर देखा है पोलर प्लॉट में भी आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ही लगेगा। पूरा हम लोगों का इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है, पूरा कंट्रोल सिस्टम, पूरा इंजीनियरिंग गायब हो जाता है, लेकिन स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगता है और कौन सा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगता है। तो ये आप लोगों के बिल्कुल दिल दिमाग में बैठे हुआ ही रहना चाहिए कि इस तरह से हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगेगा, कहाँ पे क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगेगा। अब कहीं पे भी ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगो, कहीं पे भी क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन लगो, लेकिन ये सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन हम लोग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? क्लोज लूप सिस्टम का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। मतलब विद द हेल्प ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन ऑल्सो वी आर एबल टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, या क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन से तो आप लोग क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक कर ही पाओगे। तो ओपन लूप भी है तो भी आप लोग सिस्टम का स्टेबिलिटी चेक कर पाते हैं। उसके लिए मैंने आप लोगों को ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन या ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम की रिलेशन भी, उसके ऊपर भी 1-2 वीडियो आप लोगों को दिए हैं। सो टू फाइंड आउट द सिस्टम स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ RH क्राइटेरिया यू विल रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लो आप लोग। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है आप लोगों को जी ऑफ एस विथ यूनिटी फीडबैक सिस्टम 1 डिवाइडेड बाय S+3, है ना। ये अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को पता है क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन किस तरह से निकालते हैं आप लोग।
क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, ये ऊपर वाला 1 उठाते हम लोग, नीचे ऐड करते, सो देन क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1/s+4 आप लोगों का बनेगा। ये जो डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा इसको अगर आप लोग इक्वेट करोगे 0 के साथ में s+4 इक्वल्स टू 0, तो देन दिस इज कॉल्ड एज यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसी को आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोल पाओगे। या सेकंड मेथड क्या है, मेथड नंबर 2 आप लोगों के पास में ये है, मैंने लिखवा के दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू, या उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1+g(s) इंटू h(s) विथ 0। यहाँ पे h(s) का वैल्यू 1 रहेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला है यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो ये क्या आना चाहिए, 1+g(s) का वैल्यू क्या है, ये वाला 1+s+3 विल बी इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा s+3 + 1 इक्वल्स टू 0, तो s+4 इक्वल्स टू 0। सो अगेन दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इन दोनों को अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो आप लोगों को सेम ही वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। तो आप लोग कोई भी मेथड कर सकते हो, एडॉप्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही आप लोग हमेशा, अभी इसके बाद में जितने भी मैं न्यूमेरिकल लूँगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ ही आप लोगों का, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे आरएच क्राइटेरिया स्टेबिलिटी के बारे में। देन ये एक वीडियो को, अभी ये एग्जांपल आप लोगों को, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। इसमें क्या बोला है उसने, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, ये वाला दिया है, एंड यूर गोल इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए और आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मेथड नंबर 1 से मैं जा रहा हूँ, और यही मेथड हम लोग अभी इसके बाद में अडॉप्ट करेंगे हर एक न्यूमेरिकल जो आरएच क्राइटेरिया के ऊपर बेस रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या रहता है, 1+g(s) इंटू h(s) इक्वेट विथ 0। हियर h(s) का वैल्यू 1 होना चाहिए क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम आप लोगों को यहाँ पे उसने बोला है। तो 1+g(s) का क्या वैल्यू है, 2s² + 6s + 5 डिवाइडेड बाय s+1 का स्क्वायर s+2 इक्वेट विद 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो इसको, तो ये आना चाहिए s+1 का स्क्वायर s+2 + 2s² 6s + 5 इक्वल्स टू 0। इसको अच्छे से भी लिख सकते, या यही आप लोगों का क्या है, सो दिस इज़ नथिंग बट यूर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है ना। ऑप्शन में अगर चेक करोगे तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया है, 2s² 6s + 5 + s+1 का स्क्वायर s+2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो कि ऑप्शन आप लोगों का सी होना चाहिए। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम लोगों को मिल सकता है। या मेथड नंबर 2 है, क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालो। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल्स टू व्हाट, g(s) डिवाइडेड बाय 1+g(s) इंटू h(s) आप लोग निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ऊपर वाला टर्म हम लोग लेते ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का, नीचे में उसको ऐड कर डालते तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा। तो क्या रहेगा फिर, 2s² + 6s + 5 डिवाइडेड बाय s+1 का स्क्वायर s+2 ऊपर वाला टर्म नीचे ऐड, तो 2s² + 6s + 5। नाउ दिस इज नथिंग बट योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, जिसका डिनोमिनेटर पार्ट अगर आप लोग इक्वेट करोगे तो आप लोगों को पोल्स ऑफ योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिलेंगे, और उसको इक्वेट करोगे 0 के साथ में तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। तो ये वाला भी आपका सेम ही वैल्यू मिलेगा और ये वाला भी आप लोगों को सेम ही मिलेगा। तो आप लोग कोई भी अप्रोच से जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का यूज़ करने वाले आरएच क्राइटेरिया में। थैंक यू।